गाइस। तो आज हम हमारी हैरियर ईवी को फर्स्ट सर्विस के लिए लेके जा रहे हैं सागर मोटर सेक्टर 63, ताकि हम इसकी सर्विस करा सकें। और जो सर्विस ड्यू थी वो 2000 किलोमीटर पे थी, पर 2000 किलोमीटर पे हम लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। अभी 2462 हो गई है किलोमीटर रनिंग। कोई बात नहीं, उनको मैंने बोल दिया था तो बोल रहे हैं आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐप पे ही बुक कर दिया था आज के लिए, तो बस अब वहीं जा रहे हैं, तो चलते हैं फिर। अच्छा, हम जब यहाँ नोएडा से कनातल जा रहे थे, तो हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी थी कि ये जो इसकी L3 पे मतलब रीजन मोड जो है L3, उस पर क्या है, वो जब हम एक्सेलरेशन छोड़ रहे हैं तो वो सही से काम नहीं कर रहा था। हम लोग ने जब गाड़ी निकाली थी तो इमीडिएटली हमने चेक करा था, ठीक है। तो अभी एक भाई का कमेंट आया था, वो बता रहे थे कि 99% पे, क्योंकि आपकी गाड़ी चार्ज होती है ऑलरेडी, तो मतलब जो बैटरी है वो चार्ज होती है ऑलरेडी, तो इसलिए वो नहीं करता है। और सही बात भी है, लॉजिकल बात है कि भाई अगर जब आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट चार्ज है तो वो नहीं करेगा। मैंने थोड़ा गूगल पे भी रिसर्च करा था, वो बोल रहे थे कि 90 से ऊपर 90% से अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो L3 पे वो इतना इफेक्टिवली चार्ज नहीं करता। 60 से 70 के बीच में अगर आपकी एसओसी है तो सही करता है। 90% पे या 90 एंड अबव वो नहीं करेगा इफेक्टिवली, तो सही है। क्योंकि मैंने अभी 91 पे है जैसे मेरी बैटरी, तो इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। जैसे 91 पे है और मेरी अभी L3 लगी हुई है रीजन मोड। तो अगर मैं जैसा इसके एक्सेलरेशन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जैसे अभी 30 पे, या मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, जैसा 45 50 पे रखते हैं, ठीक है। तो 50 पे 53 पे जब मैं एक्सेलरेशन छोड़ रहा हूँ तो ये थोड़ा कम इफेक्टिवली काम कर रहा है ना, थोड़ा टाइम ले रहा है ये स्पीड को कम करने में। सो द रीज़न इज़ बिकॉज माई बैटरी परसेंटेज इज़ 91%। इस वजह से वो जो L3 पे जो रीजन मोड है वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। तो सही है, ये मुझे भी पता नहीं था, तो भाई ने बताया था, तो मैंने फिर थोड़ा और रिसर्च करा था, तो तब मुझे पता चला कि 90 एंड अबव रीजन मोड आपका उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। मतलब चार्ज तो कर रहे थे, अभी मैंने छोड़ा तो चार्ज कर रहे हैं, बट उतना सही से नहीं करेगा इफेक्टिवली। तो इसलिए भी, और बाकी इसका आई थिंक मैं एक बार 60 से 70 पे एक बार चेक करूँगा कैसे काम करता है, या 90 से कम होगी तो चेक करता हूँ मैं। तो ये वैलिड पॉइंट है, उन्होंने सही बताया था मेरे को, हमें अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में। तो थैंक यू भाई, आपने हमें गाइड करा, सही है। वही है, हर इंसान के पास सारी नॉलेज हो नहीं सकती, और हमारे पास तो उतनी कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ईवी गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए हमारे को कुछ पता नहीं है इतना ज़्यादा कुछ। बस वही है कि थोड़ा बहुत अपने आप से एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। बाकी यहाँ और भी हम लोग हो सकता है कहीं पे भी गलत हो कुछ बताने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे को सही कर देना, ताकि हम वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बता सकें, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए कि भाई ये चीज़ हमने गलत बोली थी। तो यहाँ हमें नहीं पता था, तो पता चल गया। और यहाँ पे इंस्टॉल करा है इन्होंने डायमंड का, सही लग रहा है। और फाउंटेन भी चला दिया है, ये पहले नहीं था, मैंने आज ही देखा। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो ये जो फर्स्ट सर्विस है ईवी गाड़ी की, हमारी हैरियर ईवी की, तो इसमें उतना कुछ ये लोग करेंगे नहीं, जस्ट दैट क्लीनिंग करेंगे मोस्टली। तो और अगर कुछ आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है तो आप बता सकते हैं उनको, वो उसको रिजॉल्व कर देंगे। जैसे मुझे एक चीज़ पता करनी थी, ये जो हिल डिसेंट कंट्रोल है, इसका बटन यहाँ पे डीएक्टिवेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ ये दिखानी है कि मतलब ये कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे पहाड़ों पे गए थे, तो अगर हमारे को पता होता कि ये कैसे करना है तो हम अपने आप कर लेते हैं। हालांकि मेरे को मैनुअल पढ़ने का टाइम नहीं मिला, मैंने सोचा था कि मैनुअल पढ़ के खुद पता कर लेंगे, बट
टाइम नहीं मिला, तो मैं एक बार इनसे भी पूछ लूँगा कि मतलब कोई सेटिंग है जिसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे बटन एनेबल हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि ये हिल डिसेंट कंट्रोल आप रोज रोज तो यूज़ करोगे नहीं, अनलेस कि आप पहाड़ों पे ही रह रहे हैं, है ना। सिटी में तो हम लोग यूज़ नहीं करते, तो हो सकता है फॉर दैट रीज़न दे हैव केप्ट दिस एज डिसेबल्ड एंड यू कैन एनेबल इट थ्रू ए सेटिंग। तो एक बार पता करता हूँ क्या है, और अगर वैसा कुछ नहीं है, होना ही चाहिए एनेबल्ड, तो इन दैट केस उनको दिखा देंगे, वो उसको फिक्स कर देंगे। क्योंकि मेरे को याद है पहले दिखता था मेरे को इसका जो इसमें जो आइकन है ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे डिसेबल्ड है ये वाला ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो एक बार उनको मैं पूछूंगा कि भाई ये क्यों ऐसे है, अगर वो बता देंगे तो ठीक है, मतलब कोई बटन है या कोई सेटिंग है जिसकी वजह से वो एनेबल हो, या कोई अदर रीज़न है बिकॉज ऑफ विच इट इज़ नॉट गेटिंग पॉपुलेटेड, तो उनसे पूछ लेंगे, उनको फिक्स करा देंगे इसको, तो सही हो जाएगा काम। हालांकि अभी तो अब हमारा काम नहीं है, यूज़ नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी पहाड़ों पे जाएंगे तब काम आएगा हिल डिसेंट कंट्रोल। तो जहाँ तक मुझे पता है हिल डिसेंट कंट्रोल का काम ये है कि जब आप डाउन हिल जा रहे हैं तो इट विल मेंटेन पर्टिकुलर स्पीड, जिससे आपकी गाड़ी सेफली उतर जाएगी। ये है यूज़ उसका। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि कई बार आपको ओवरटेक करना हो तो हालांकि पहाड़ों पे अवॉइड ही करना चाहिए। बट जैसे हमने था कि मोस्टली तो हमने जब पहाड़ों से उतार रहे थे तो 30 के आसपास ही रखी थी स्पीड, क्योंकि एक हमारा रीज़न ये भी था कम स्पीड पे चलाने का कि भाई हमारे वहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे पहाड़ों पे जा रहे थे तो विजिबिलिटी बहुत लो थी कई जगह पे, मतलब ना के बराबर ही थी बिल्कुल, 5% के आसपास, है ना। तो हमको बहुत केयरफुली चलाना पड़ रहा था और बहुत स्लो स्पीड पे चलाना पड़ रहा था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बादल थे वहाँ पे, एकदम से बादल आ जाते थे एक मोड़ पे, अगले मोड़ पे बादल नहीं थे। तो सही है। तो आई होप जब तक मैं ये वीडियो डालूँगा उससे पहले वो वीडियो अवेलेबल होगी, क्योंकि मैं सीक्वेंस में ही डालता हूँ वीडियो। तो इन दैट केस यू कैन गो एंड एक्सप्लोर कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस था। बाकी हाँ, हम कनातल गए थे भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आइसोलेटेड है फ्रॉम क्राउड, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो मतलब अभी भी वहाँ पे नेचर जो है मेंटेन्ड है। जैसे मसूरी है, मसूरी में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मसूरी में क्या बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है यार वहाँ पे। अब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि मतलब वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनको भी कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे शायद उन्होंने वैसा कुछ रखा है कि आपको टिकट बुक कराना पड़ेगा, मतलब इन एडवांस आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, तब आप जा सकते हैं। अब में से कोई गए हैं उसको यूज़ करके तो बताना, या ऐसे ही जाते हैं आप, तो कोई होगा तो मेरे को प्लीज़ बताना ताकि हमें भी पता रहे। क्योंकि हम लोग अप्रैल में गए थे तब ऐसा कोई सीन नहीं था, ये आई थिंक उसके बाद ही कुछ अप्लाई हुआ था। मैंने ऑनलाइन ही देखा था, मुझे ऐसा पता नहीं है, लेकिन मैंने ऑनलाइन वीडियो में देखा था कि कोई बता रहे थे कि ऐसा सीन अब कर दिए, क्योंकि उनको क्राउड कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है खास करके वीकेंड पे, तो ऐसा करा है। लेकिन एक आध लोग मैंने देखे थे वो वैसे भी जा रहे थे, है ना। तो अगर कोई है देहरादून से या मसूरी से तो हमें प्लीज़ बताना कि क्या प्रोसीजर है, क्या साइट है, या कैसे जा सकते हैं। तो हम उसको नेक्स्ट टाइम अगर जाएंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम कनातल से जब उतर रहे थे वापस जाने के लिए तो पुलिस वालों ने हमको रोक दिया था चंबा पे कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। मतलब सभी को रोक रहे थे, ऐसा नहीं कि हमारे को ही रोक रहे थे, सभी को रोक रहे थे। और रीज़न यही था कि बोल रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गई है और विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। एंड वी रिस्पेक्ट एट कि वो लोग उस चीज़ को बता रहे हैं अच्छे से, बहुत प्यार से बताया था उन्होंने कि आप यहाँ से मत जाइए, दूसरा रास्ता है, डाइवर्जन है, आप धनौल्टी होते हुए मसूरी होते हुए जाइए। तो हम लोग फिर वैसे गए थे क्योंकि भाई एक चीज़ है, हमारी सेफ्टी उनके हाथ में है ना। तो अगर आपको कोई वहाँ के पुलिस वाले बताते हैं कहीं पे भी पहाड़ों पे, तो उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हम लोग चाहे कितना भी एक्सपीरियंसड हो उनके बराबर ही नहीं कर सकते, और जो उनके पास जो अपडेटेड नॉलेज है वो हमारे पास नहीं होती है।
और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जब जा रहे थे ना कनातल ऊपर जा रहे थे पहाड़ों पे, तो हमने रास्ते में देखा था, ये सही बात है कि भाई विजिबिलिटी बहुत कम थी बहुत जगह पे। और दूसरी बात ये कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड हुई हुई थी, हमने देखा था, हमारे सामने आंखों के सामने थी। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हुए थे, है ना। तो इसीलिए कभी भी आगे भी पहाड़ों पे जाओ, वैसे तो सही बोलते हैं कि भाई बारिश में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खास करके बारिश में। वैसे तो कभी भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन लैंडस्लाइड बारिश में ज़्यादा होता है, तो बारिश के सीज़न में खास करके अवॉइड ही करना चाहिए। हालांकि मेरे सर थे, वो लोग लास्ट वीक ही गए थे, मतलब हम लोग जब गए उससे 1-2 हफ्ते पहले ही गए थे। तो उनसे मैंने पूछ लिया था कि कैसा है, तो उन्होंने बोला सही है, जा सकते हैं। Cancelled. मैंने पूछा था कि मतलब ऐसा कोई लैंडस्लाइड वाला सीन तो नहीं है, बोल रहे थे नहीं है, सही है। लेकिन हमारे को फिर भी दिखा था, मतलब हमारे सामने नहीं हो रहा था, पहले ही हुआ होगा, क्योंकि क्लीन भी कर रहे थे रोड। और कहीं पे जहाँ पे क्लीन नहीं करा था तो दिख रहा था कि भाई पूरा पूरा पहाड़ ही खिसका हुआ है वहाँ, तो उन्होंने खैर क्लीन कर दिया था रोड, एटलीस्ट एक साइड की तो खोल दी थी। हाँ, मनाली जितना नहीं है, जैसे मनाली में और उसके आसपास की जगहों पे है, उतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी था, है ना। तो वही है भाई। मुझे ना कनातल बहुत अच्छी जगह लगी, अच्छी जगह लगी। उत्तराखंड वैसे ही अपने आप में बहुत अच्छी जगह है, लोग भी बहुत बढ़िया है। और हमारे भी जो वहाँ पे लोकल लोग से जितने भी इंटरेक्शन थोड़ा बहुत हुआ था, तो अच्छा रहा था, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। और जगह बहुत ब्यूटीफुल है, अगर किसी को नेचर पसंद है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब आपको भीड़ नहीं मिलेगी, आइसोलेटेड लगेगा। कई कई तो जगह ऐसा होगा कि आप आधा आधा घंटा चलोगे, कोई गाड़ी नहीं दिखेगी, खास करके अगर आप रात के टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो। दिन में तो फिर भी दिख जाएंगे थोड़े बहुत लोग, रात को बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। और हम लोग शायद ऑफ सीज़न भी गए थे, ये भी एक रीज़न है, तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी, है ना। बाकी भाई पूरा नेचुरल प्लेस है, ग्रीनरी इतनी है, ग्रीनरी छोड़ो वाइटनेस ही इतनी है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे भाई क्लाउड आ जाते हैं एकदम से, तो एकदम से मतलब विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हम तो एक जगह ऐसे था कि मतलब काफ़ी तेज़ बादल निकल रहे थे, तो हमने खिड़की खोल के खड़े हो गए थे वहाँ पे 5 मिनट के लिए कि बादल अंदर भी आ जाए तो भर लेंगे तो दिल्ली में जाके छोड़ देंगे खैर वो तो जोक सपाट, बहुत अच्छा था। हम लोग वहाँ पे बैठे थे खोल के, बहुत ठंडी हवा आ रही थी, बादल भी अंदर मतलब आ रहे थे उसके, तो अच्छा लग रहा था बहुत। ये है कि अभी 90% हो गई है ना, 44-45 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है विथ L3 एस रीजन मोड एंड इन इको मोड एंड विथ AC ऑन। अगर मैं AC ऑफ कर दूंगा तो इट इज़ शोइंग मी रेंज ऑफ 506। बट उतना हमारे को नहीं चाहिए भैया कि पूरी 500 ही हमको चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें अपनी कंफर्टनेस भी चाहिए भैया, हमें AC चला के चलें, क्योंकि नोएडा दिल्ली NCR में भाई गर्मी होती है काफ़ी, तो इसलिए कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता कि भैया आप AC ऑफ करके चलो। हाँ, सर्दियों में है, सर्दियों में करेंगे हम, तो वहाँ पे हमारे को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि थोड़ी सी हमारी रेंज बढ़ जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग। जैसे अभी हम कनातल गए थे, तो बाहर का मौसम ठंडा था, तो हमने नहीं यूज़ करा भाई। जहाँ पे हमारे को ज़रूरत नहीं लगी तो हमने नहीं यूज़ करा, जहाँ जहाँ हमें लगा कि भैया हाँ यूज़ करना चाहिए हमने यूज़ करा था। ऐसा नहीं कि कोई रूल बना के चला कि भैया अब नहीं यूज़ करेंगे। पहाड़ों पे भी हमने यूज़ करा जहाँ गर्मी लग रही थी, और नहीं लग रही थी तो हमने नहीं भी यूज़ करा, ठंडी थी तो वो है। बाकी यहाँ हमने सनरूफ, जो पैनारोमिक सनरूफ है उसका ब्लाइंड हटाया, तो वो तो सिटी में भी हटा ही देते हैं, वहाँ पे हमने उसका जो ग्लास है वो भी ओपन कर दिया था भाई। इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था भाई, मज़ा ही आ गया था, ज़बरदस्त। ठंडी हवा आ रही थी अंदर, फ्रेश। ऐसा नहीं कि ठंडी हवा आता, ठंडी हवा तो यहाँ पे भी आ जाएगी, लेकिन फ्रेश बिल्कुल थी, विदाउट पॉल्यूशन, ज़ीरो पॉल्यूशन। AQI भी मेंटेन था वहाँ पे, तो सही था वो, बहुत बढ़िया जगह थी। लोग मतलब वहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे, हमें तो गाड़ी में बैठ के भी ठंडी लग रही थी। तो हालांकि हम वहाँ पे रुके नहीं थे, रात को रुकने का सोचा तो था, बट लगा कि क्या ही रुके, हम वापस वहीं से निकल गए थे मसूरी होते हुए।
और थ्रू आउट जर्नी सनी ने ड्राइव करी थी गाड़ी। हमने अराउंड 741 या ऐसा कुछ किलोमीटर ड्राइव करा था, है ना, 700 के तो ऊपर ही था आराम से, मैंने देखा था आके, क्योंकि बिफोर ड्राइविंग एंड आफ्टर ड्राइविंग मेरे पास किलोमीटर्स थे, ठीक है ना। तो सनी ने ही ड्राइव करी थी 700, पूरा 100% उसने ही ड्राइव करी थी, ऐसा नहीं कि बीच में मैंने ड्राइव करी है। और मैंने उसको बोला भी था कि अगर थकान हो रही है या अगर नींद आ रही है तो मेरे को दे दे। उसने बोला नहीं, मेरे को नहीं, थकान भी नहीं हो रही है, नींद भी नहीं आ रही। तो उसने ही थ्रू आउट जर्नी उसने ही करा था। तो बात यह है कि मैंने उससे पूछा था कि कोई थकान लग रही है इसको चलाने में, बोल रहे नहीं थकान नहीं लग रही। और बल्कि जो स्टीयरिंग का भी है रिस्पॉन्स पहाड़ों पे, मैंने उससे पूछा था कैसा है, बोल रहे बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और इसका जो स्टीयरिंग का कंट्रोल है बहुत अच्छा है। मतलब हमें तो सही बताएं कहीं कुछ कमी लगी नहीं कि यार गाड़ी में ये चीज़ होती तो अच्छा रहता। हाँ बस हमें एक ये था कि जो HUD है, हेड्स अप डिस्प्ले, अगर वो इस गाड़ी में दे देते ना भाई, तो फिर तो इसका कोई तोड़ ही नहीं था फिर इस गाड़ी का। क्योंकि बस एक वही फीचर था जो जैसे हमने XUV 9 ड्राइव करी थी टेस्ट ड्राइव, तो उसमें था वो फीचर, उसमें AR भी था। तो वो एक बहुत अच्छा फीचर लगता है मेरे को। उससे क्या है कि आपकी गाड़ी थोड़ी और वैसी लगती है कि मतलब नेक्स्ट जेन लगती है, यहाँ बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई। तो वो अगर एक चीज़ दे देते ना तो सही लगता। बाकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो तो उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो वो होता तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। V6 और XUV 9 में तो है, और आई होप जो उनके ओनर होंगे वो तो उस फीचर को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यूज़ करा था जितना भी टेस्ट ड्राइव में, मेरे को उसका लग रहा था कि भाई यूज़ है, प्रैक्टिकल यूज़ है उसका। एटलीस्ट आपको मैप में वो डायरेक्शन बताता रहता है, उसके एरोस भी लाइव चलते हैं तो आपको बताता रहता है। और ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्टिंग है, सही था उसमें, है ना वो, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे ही दिखता है, मतलब उसका यूज़ बेसिकली ड्राइवर के लिए है। ऐसा नहीं कि को ड्राइवर उसको देख सकता है, और साइड से नहीं दिखता, पीछे से भी नहीं दिखता, तो सिर्फ ड्राइवर के लिए है वो, और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ ड्राइवर के लिए, औरों को नहीं पता चलेगा। तो उसमें ये कि आपकी स्पीड लिमिट है वो सब आपके ग्लास पे ही सामने दिख जाती है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। और आप उसको बंद भी कर सकते हैं, अगर किसको लगता है कि यार मेरे को उससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, यू कैन डिसेबल दैट एज वेल। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि भाई वो कोई डिसेबल करने वाला फीचर है या उससे किसी को डिस्ट्रैक्शन होगी। हो सकता है एक आध को हो, तो दे कैन डिसेबल इट, दे हैव द ऑप्शन टू डिसेबल दैट फीचर। मुझे अच्छा लगा था। तो अगर इसमें, वैसे तो इसमें बाहर से वैसे भी लगवा सकते हैं, और देखेंगे अगर हमारे को लगा कभी कि लगा सकते हैं तो लगा भी लेंगे। बाकी तो ठीक है, ऐसे उसके बिना चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स ए शो स्टॉपर, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ए गुड फीचर टू हैव बट नॉट ए मस्ट फीचर टू हैव, है ना। तो वो है। तो अभी हमें पहुंचने वाले हैं, अभी हमें थोड़ा खो गया हूँ क्योंकि सारी रोड एक जैसी है यहाँ पे। तो मेरे को मैप लगा के थोड़ा देखता हूँ मैं कहाँ पे जाना है। आसपास में ही हूँ मैं वैसे तो, और मैं हमेशा मैप से ही आता हूँ। आज मैंने सोचा बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही चलता हूँ मैं तो। लेकिन हाँ ये चलो आ गया टाटा मोटर्स रागर, चलो सही आ गया मैं, मतलब मुझे लगा था मैं खो गया लेकिन हाँ सही आ गया, मतलब मैंने एक टर्न पहले ले लिया था। चलो कोई नहीं। तो एक बार गाड़ी यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, फिर मैं यहाँ से फ़िलहाल तो बाइक से जाऊँगा। ऊबर बाइक है, उसका भी फीचर अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है कि आप ऊबर कर लो, गाड़ी कर सकते हैं, बाइक कर सकते हैं, और आप उससे जा सकते हैं। एक बार इनको दे देता हूँ उनको मैं। तो सागर मोटर सेक्टर 63 है, हमने यहीं से हमारी गाड़ी ली थी, तो यहीं पे ही हम इसको, मैंने उनसे पूछा था, यहीं पे कर देता हूँ मैं। तो पहले AC ऑफ में कर देता हूँ, हमेशा सही रहता है, एज ए गुड प्रैक्टिस। अभी 503 की रेंज दिखा रहा है विथ AC ऑफ, और विथ बैटरी परसेंटेज एज 89, है ना। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे चल के क्या प्रोसीजर है उसका। Take out the key fob. जी हाँ मैम, बिल्कुल एक बार देख भी लेता हूँ। वैसे तो मैंने रात को है ना सारा सामान निकाल लिया था, बट अंधेरा था तो कई बार नहीं पता चलता, ध्यान नहीं रहता। तो हाँ सारा सामान निकाल लिया मैंने। ये भी वही बोलते हैं कि आप सामान निकाल के फिर देना गाड़ी में, जैसा है ना सारा। बस मैट लगे हुए हैं,
सही है। एक बार बात करता हूँ मैं क्या प्रोसीजर है। गाड़ी सर्विस के लिए जा रही है, पहली सर्विस के लिए 2400 कुछ किलोमीटर चली हुई है अभी। और इनको मैंने दिखाया था ये डेंटिंग पार्ट, वो बोले कि बॉडी शॉप है वहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब ठीक कर देंगे। बढ़िया गाड़ी भाई, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी गाड़ी, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये हिल डिसेंट कंट्रोल का पूछता हूँ मैं, अभी मैंने पूछा नहीं। तो फिलहाल हमने हमारी गाड़ी दे दी है यहाँ पे सागर मोटर्स सेक्टर 63 में। और उनको मैंने बता दिया था मेरा एक कंसर्न कि हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन डीएक्टिवेटेड है, तो बोले हमें भी नहीं पता, अभी नई गाड़ी है तो वो भी देख के बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं उसको, या मतलब कोई सेटिंग है उसको एनेबल करेंगे तब आएगा, या क्या सीन है वो बताएंगे। फ़िलहाल गाड़ी वो मतलब बाइक बुक कर दी है, अब घर चलते हैं। हाँ जी, हाँ यहीं से ले लीजिए कोई, आगे से राइट। यहाँ से आगे से लेफ्ट है। हाँ जी, गाइस हमने हमारी गाड़ी तो दे दी थी, बट एक उन्होंने बताया था हमको कि आपकी गाड़ी जो है वो ड्यू थी सर्विस के लिए 2000 किलोमीटर पे, अभी 2400 किलोमीटर हो गए। तो आप इंश्योर करिएगा अगली बार से कि आप जब किलोमीटर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तभी देनी है आपको, उसके आगे पीछे नहीं चलेगा, मतलब आगे तो नहीं होनी चाहिए। 2000 किलोमीटर है तो 2000 किलोमीटर पे ही आप दे दो, क्योंकि वो जो फ्री सर्विस देते हैं अदरवाइज़ वो नहीं मिलेगी। तो इस बार तो उन्होंने कर दी थी क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इसलिए। तो भाई ये अगर कोई भी सर्विस के लिए दे रहे हैं तो टाइमली दे दो, अदरवाइज़ ये है कि आपका जो फ्री कूपन है वो शाकाल के मगरमच्छों को खिला दिया जाएगा, है ना। तो टाइमली सर्विस कराओ भाई, मेन पर्पस ये है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम घर तो पहुंच गए, अब नाश्ता करेंगे, फिर बोल रहे हैं 2 बजे तक आपको मिल जाएगी गाड़ी आपकी, 2-2:30 बजे तक। तो तब जाके कर लेंगे, ले लेंगे उसको। कुछ काम ही नहीं है उसमें, बस क्लीनिंग होनी है, तो मैंने उनको बोल दिया था क्लीनिंग अच्छे से कर देना आप। और देखते हैं आप कब तक मिलती है। चलो बाहर चलते हैं, चलो चलो बाहर चलते हैं, चलो भैया ले लो गाड़ी, ले चलो, चलो ले चलो गाड़ी को, ले चलो, ले चलो, चलो लो, आओ इधर, दीदी देखो बाहर, चलो जाओ जाओ जाओ, चलो चलो बेबी, गुड बॉय। चलो उधर।
ऐसे वॉक करना सीखोगे आप। हाँ ऐसे ड्र ड्र बाइक चलाओ। बाइक कैसे चलाते हैं? चलो जी तुम्हारी बाइक है तो कैसे बाइक चलाते हैं? मतलब बाइक कैसे चलाते हैं? चलो इसे उठा पुष्पा 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 पुष्पा। चलो पुष्पा का गाना लगा। बेबी हेलो हेलो सर। ओए हेलो बेबी क्यूटी पाई। आ जाओ। तो हमें 1:30 बजे मैसेज आ गया था ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था टाटा वालों ने। उसमें मैसेज आ गया था कि आपकी गाड़ी रेडी है, सर्विस हो गई है, आप ले लीजिए, 2:30 बजे तक आ जाइएगा। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी लेने। फर्स्ट सर्विस थी हमारी गाड़ी की। ऐसा कुछ था नहीं, मेनली क्लीनिंग होनी थी और बाकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वो चेक कर लेते हैं कि लाइट वाइट सब सही से काम कर रही है या कोई इशू है। कुछ इशू होगा तो फिक्स कर देंगे उसमें। तो अब मैंने एक चीज़ और पूछी थी कि जो उसका डाउन हिल असिस्ट वाला फीचर था वो डिसेबल आ रहा है उसका आइकन। तो उन्होंने बोला था हम चेक करके बताएंगे, हमें भी आइडिया नहीं है क्योंकि ईवी अभी नया लॉन्च हुआ है, इसलिए वो चेक करेंगे बताएंगे। तो अभी जाऊंगा तो पता करूंगा मैं उनको। और बाकी मैंने एक चीज़ इनसे और भी पूछी थी कि जो हमारा जो रीजन मोड है वो 90% के ऊपर काम करता नहीं है। तो वही बहुत बता भी रहे थे, बाकी यूज़र ने भी हमको यूट्यूब पे बताया था और सही बता रहे थे कि मतलब जो टाटा वालों ने भी बताया था कि 90% के ऊपर ही वो सही से काम करेगा। मेन हमारा ये था कि एक्सेलरेशन भी, जैसे हम डी एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ब्रेकिंग तो होनी चाहिए, चाहे आप रीजन मोड से चार्ज ना भी करो तो डी एक्सेलरेशन तो होना चाहिए कम से कम। वो बोल रहे हैं कि वो 90% के ऊपर काम नहीं करेगा, आपका 90% के नीचे ही इफेक्टिवली काम करेगा। तो ठीक है, एटलीस्ट अब हमारे को अवेयरनेस है ना, तो अगली बार जब ड्राइव करेंगे तो हम भी ऐसे इंश्योर कर लेंगे कि भाई सही से, जब पता है कि 90% के ऊपर काम नहीं करेगा तो वी विल यूज़ द ब्रेक। अभी बाइक बुक करी थी, वेट कर रहा हूँ मैं, आ जाएगी तो जाएंगे। फिर बुक करी थी, भैया दूर है तो वेट कर रहे हैं। एक ये पार्क है हमारे घर के पास, काफ़ी अच्छा है, बड़ा है काफ़ी। और दशहरा में यहाँ पे रावण भी जलाते हैं, तो इस बार दशहरा बनेगा तो हम वीडियो बनाएंगे, डालेंगे उसको। हर साल जलाते हैं ये और काफ़ी बढ़िया बनाते हैं। तो इस बार जब बनेगा तो डालेंगे इसमें। हर साल मैं और मेरी वाइफ तो आते ही है, वरना जो है तो हम तो हर साल आते हैं यहाँ पे क्योंकि घर के बिल्कुल पास में ही है और काफ़ी बड़ा बनाते हैं वैसे। एक ये उसके पीछे हॉस्पिटल भी है। तो पेड़ पे फोकस कर रहा है। चलो कोई नहीं, तो भैया वेट कर रहा हूँ मैं उनका, एक बार आएंगे तो फिर चलते हैं। जो बाइक हमने बुक करी थी वो तो आई नहीं अभी। ये फिर रिक्वेस्ट फॉर डिफरेंट ड्राइवर मैंने चेंज करा था रिक्वेस्ट, तो अभी दूसरे आए भैया, तो अब इनके साथ जा रहे हैं हम। अभी यहीं पे 2 बज गए हमारे, तो 2:10 हो गए यहीं पे। तो ये 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, जितना टाइम पे उन्होंने बोला था। तो इस पर गाड़ी ले लेंगे और चलो बाकी वहीं बात करते हैं क्योंकि हवा बहुत है। तो हमारी गाड़ी रेडी हो गई थी। बाकी इनको मैंने रिक्वेस्ट करा था कि थोड़ा जो इसका सनरूफ है ना उसको क्लीन कर देना, तो क्लीन कर रहे हैं। बना सकते हैं ना वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस हमारी फाइनली गाड़ी मिल गई है, सर्विस होके बढ़िया से इन्होंने साफ़ कर दिया है और सब क्लीन, मेनली क्लीनिंग ही थी और कुछ था नहीं। तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये जो मैट वैट है वो सब हटा के आप साफ़ कर देना, क्योंकि मेरे पहले क्या गाड़ी मिल गई थी उसके काफ़ी टाइम बाद मैट आए थे तो तब तो काफ़ी गंदी हो रही थी। तो इनको बोल दिया था तो इन्होंने क्लीन कर दिया, वो गाड़ी अब काफ़ी साफ़ हो गई है। और एक चीज़ मैंने ये पूछा था, ये जो हिल डिसेंट कंट्रोल वाला बटन है ये डिसेबल्ड आ रहा है, तो ये क्यों है ऐसा? तो इन्होंने बोला था क्योंकि आपकी QWD है
ऑल व्हील ड्राइव टाइप, तो उसमें ये वाला जो फीचर है ऑफ रोड असिस्ट, इसी में ही वो हिल डिसेंट कंट्रोल है, इसलिए ये वाले कि आपको बटन की सेकेंडरी बटन की ज़रूरत नहीं है, तो ये डिसेबल्ड है। जो इसके लोअर वेरिएंट है जिसमें QWT नहीं है, उसमें ये वाला बटन नहीं होगा, तो उसमें यहाँ पे बटन दे रखा है वो है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ बटन तो है ये वाला, लेकिन ये डिसेबल्ड है ना, ये बटन लाइट नहीं जल रही, इसमें कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होता। तो ठीक है, दैट इज़ द लॉजिकल पॉइंट। तो हम अगली बार कभी जाएंगे पहाड़ों पे, तो ये जो है ऑफ रोड असिस्ट से इसमें जो हिल डिसेंट कंट्रोल है उसको चेक करेंगे कि कर रहा है कि नहीं, तो देखते हैं कैसे काम करता है फिर। बाकी यहाँ इन्होंने बोला था कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे को बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। मैंने बोला था कि भाई मैं फ़र्स्ट टाइम EV चला रहा हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है और टाटा का भी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल हेल्प रिजॉल्व ऑल योर इशूज़। या आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको भी हम रिजॉल्व कर देंगे। तो सही है। और मैं एक चीज़ और मैंने यूट्यूब पे देखा था, कुछ यूज़र्स हैं उनको अभी भी ये इशू आ रहा है कि जैसे उनकी ये जो की फॉब है, ये वाली मैं दिखाता हूँ एक बार, ये जो इसकी की फॉब है जो इस गाड़ी के साथ मिलती है, एक ही मिलती है हालांकि, तो इसमें उनको इशू आ रहा था, ये जो की फॉब है इसमें इनको ये इशू आ रहा था कि इससे गाड़ी लॉक अनलॉक नहीं हो रही है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये इशू मेरे साथ भी स्टार्टिंग में आया था, एक ही बार आया था, और मैं यहाँ पे टाटा शोरूम में लेके गया था। दे रिजॉल्व इट इन 5 मिनट, क्योंकि मैं 1-2 वीडियो देखी है, उसमें लोगों ने बताया कि मतलब ड्राइवर जो भी मतलब जिनकी ओनर थी, उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी 7-7 दिन के लिए पता नहीं कितनी बार लेके गए और उसके बाद भी उनका इशू रिजॉल्व नहीं आया। या एक और यूज़र थे, उनका था कि भाई उनको अपडेट के बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, जो अभी रिसेंट अपडेट हुआ था लास्ट वीक, जो भी आया है, 2-3 आए थे या 5 आए थे आई थिंक, तो उसके बाद भी उनकी ये जो की वाला इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। यार ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये इशू आया था, इट गॉट रिजॉल्व। तब तक मैंने कार्ड से चलाया था, एक दिन शायद मैंने कार्ड से चलाया था, और कार्ड तो खैर मैंने रखा ही हुआ है गाड़ी में, आज सर्विस थी इसलिए हटा लिया था। लेकिन हाँ, मेरे को वो उस दिन के बाद से कभी ये वाला इशू नहीं आया है कि की फॉब डिटेक्ट नहीं हो रही है, उसमें इशू आ रहा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी, और उसमें भी उन्होंने कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं करा कि बैटरी चेंज करियो या की चेंज करियो या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कराओ, भाई कुछ भी नहीं करा उन्होंने लिया और बटन अनलॉक लॉक पता नहीं क्या कर रहा था, ऐसे ही डोर अनलॉक करके देखा, हो गया रिजॉल्व। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी उसके लिए। तो अगर किसी को भी ऐसी इशू आ रही है भाई, और अगर आपका ये सर्विस सेंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा भाई, दूसरे किसी सर्विस सेंटर में जाके एक बार दिखा लो, क्योंकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मैं मेरा बता देता हूँ, मैंने सागर मोटर सेक्टर 63 नोएडा से मेरी गाड़ी भी उन्हीं से ही ली थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर्विस भी आज फर्स्ट सर्विस हुई है, कोई मेजर इशू नहीं था, तो मेरी उसमें भी सब सही से हुआ था। और मेरा जो इशू आया था की फॉब वाला, कि वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी अनलॉक तो हो रही थी, लॉक अनलॉक। हाँ, मेरी ये भी बता दूं कि मेरी इशू जब आई थी कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी बेसिकली, लेकिन लॉक अनलॉक हो रही थी, मैं अंदर आराम से गाड़ी में बैठा हुआ था, ठीक है ना, जब तक मेरा भाई कार्ड ले आया था, तो घर के पास ही इशू हुआ था। तो वो वाला जो इशू था वो भाई मेरा, दे रिजॉल्व इट इन 5 मिनट्स। मेरे को ऐसा नहीं कि वेट करना पड़ा हो, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, तो आप देख सकते हैं उसमें मेरे चैनल पे। तो वो इशू रिजॉल्व हो गया था हमारा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो किसी को भी आ रही है तो प्लीज़ एक बार जिनसे आपने गाड़ी ली है उनको बोलो, या जो सेल्स मैनेजर था आप उनको रिक्वेस्ट करो, तो वो आपको गाइड करेंगे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरी तो बेसिकली उन्होंने लॉक अनलॉक करा था, उससे ही हो गया था तो या तो कुछ सिंक में लॉकिंग अनलॉकिंग में हो गया होगा, क्योंकि कई बार मैं वैसे भी कर लेता हूँ फ़ोन से अनलॉक, है ना। तो ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये दिक्कत फेस करी हुई है, मुझे पता है बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, नई गाड़ी आपने ली है और उसके बाद अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड एज ए ओनर, है ना। मुझे भी सही में एक्सपीरियंस हुआ था और बहुत बुरा लग रहा था मेरे को, बट मेरा रिजॉल्व हो गया था। तो अगर किसी का भी हो रहा है तो भाई एक बार आप रीच आउट करो उनको शोरूम में। और 7-8 दिन वाला कोई भाई यूज़ नहीं है ना, कि 7 दिन गाड़ी रख रहे हैं, उसका कोई पर्पस नहीं है, वो गाड़ी आपकी खड़ी हुई है या वो लोग यूज़ कर रहे होंगे। क्योंकि भाई कोई भी अपडेट है ना, 7 घंटे से ज़्यादा का अपडेट है ही नहीं, तो क्या 7 दिन रख के क्या करेंगे उसमें, बताओ। और उसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है आपकी गाड़ी में या चाबी में। अगर सिंक का इशू है तो भाई सिंक करने में भी इतने दिन नहीं लगते, ठीक है ना। क्योंकि जब नई गाड़ी आती है ना, तो नई गाड़ी को के साथ जो चाबी आती है, ये चाबी ऐसे नहीं आती है, अलग से आती है, इनको सिंक करा जाता है आपकी गाड़ी के साथ। क्योंकि मेरे को बताया था उन्होंने, मैंने जिनसे गाड़ी ली थी, कि भाई ये तो गाड़ी की सिंक करी जाती है चाबी, तो
अगर ऐसा है तो भाई वो सेम डे कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 दिन रखने का मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आया, अगर किसी के साथ हो रहा है तो ठीक है ना। तो आप उनको बताओ मेरे को ये इशू है, वो रिजॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ ड्रॉप ए मेल, उनका जो ईमेल एड्रेस होता है ना सर्विस सेंटर वालों का या टाटा शोरूम का जो भी होगा जिनका, उनको आप लूप में रखो, उनको बताओ भाई मेरा ये इशू है, मेरे इतने दिन से हो गए रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो वो रिजॉल्व करेंगे। बाकी मेरे को भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को अभी तक मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं मिली थी, है ना। और अगर कोई आई भी है तो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया था टाटा शोरूम से। सो टिल नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट एंड विद द सर्विस। सर्विस भी बहुत अच्छी है, एटलीस्ट मेरे को तो अच्छी मिली है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा है इसका। मेरा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चैनल है तो मेरे को पैसे दे दिए तो मैं कर दूंगा, है ना। मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहे और ना मेरा कोई पैसा है। मैं इनफैक्ट मैं इससे पहले कभी टाटा में गाड़ी भी नहीं ली थी, मेरी कोई हमारे फैमिली में भी किसी ने टाटा की गाड़ी नहीं ली। हम लोग मारुति ही लेते थे हमेशा से, मारुति की ही गाड़ी है हमारे पास पूरे घर में सबके पास। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर ऑप्टिंग फॉर टाटा कार बिकॉज वी लाइक द प्रोडक्ट। हमें टाटा हैरियर ईवी बहुत पसंद आई थी तो हमने ख़रीदी थी, और मुझे बहुत ही दमदार प्रोडक्ट लगा, और चला के फील भी होता है भाई। हमने अब इसको आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2478 किलोमीटर चला चुके हैं, मतलब 2500 मान लो अराउंड, तो 2500 किलोमीटर चला चुके हैं। और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है हमको अभी हमारे को 25 तारीख को 1 महीना होगा, है ना। तो 25 तारीख को 1 महीना होगा हमारा, तो उससे पहले ही हमारे 2500 हो जाएंगे किलोमीटर। तो मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। और एक ये मैंने, हाँ, एक ये डैशबोर्ड ऑर्गेनाइज़र भी मैंने आज इंस्टॉल करवा लिया था। इनमें सर्विस में गया था तो मैंने कहा ये तो इंस्टॉल कर ही दो यार डैशबोर्ड ऑर्गेनाइज़र। तो पहले मेरे को यूज़ नहीं लग रहा था, बट अब ये कि आगे कुछ आज सामान रखना है तो रख सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। जैसे चेंज रख सकते हैं थोड़ा, या जो इसका जो NFC कार्ड है वो सब रख सकते हैं। हालांकि ये रखना नहीं चाहिए क्योंकि गर्मी में हो सकता है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं वो तो नहीं रखूँगा। बाकी आप और भी चीज़ जो भी अगर ऐसे कोई सामान आपका रखा हुआ है तो यहाँ पे रख सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिक्स हो जाता है, इसमें टेप होती है डबल साइडेड टेप, उससे ये फिक्स कर देते हैं तो सही रहता है फिर आपका। तो ये था, हम घर के पास पहुँच गए हैं वैसे तो भाई मेरी तो सर्विस सही थी। और मेरे को वहाँ पे एक और कोई ओनर मिल गए थे ईवी के, उनकी टाटा टियागो थी। तो वो बोल रहे थे कि 2-2.5 साल से गाड़ी चला रहे हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट एंड विद द सर्विस। वो बोल रहे कि मैं तो, बल्कि वो बता रहे थे मैं तो स्टार्टिंग से ही टाटा में हूँ, 20-25 साल हो गए मेरे को टाटा के साथ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने कहा भाई सही है। तो वही है, एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो उनसे कुछ समझ में आता है, सीखने को मिलता है। तो वो भी बता रहे थे कि भाई मैंने उनसे बल्कि ये भी पूछा था इनफैक्ट कि जैसे आप नहीं करेगा टाई कैसे बांधते हैं, हाँ ऐसे करके फिर कैसे करते हैं, ओके, फिर आगे कैसे करते हैं, अच्छा ऐसे घुमा के नॉट बांधते हैं। ओ भाई सर हेलो, क्या कर रहे हो आप? अच्छा टाई बांध रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। वो देखो हो गया, हेलो बेबी, आई ऊपर लगा लिया। चलो डांस करने आप। हमारा भाई मराठी मानुस लग रहा है बिल्कुल मस्त। अच्छा फोन किसका आ रहा था? इसका फोन है, मामू का। राम राम बोल रहे हैं, राम राम बोल दो, राम राम बोलो, राम राम। नो खाते नहीं गद्दा।
पालू बेबी हैंड नहीं काटते, फिर चोट लग जाएगी ना। ऐसे नहीं करते, ऐसे प्ले करते बिना हाथ को काटे। ओके, नो नो नो, अरे नो नो, ऐसे नहीं करते बेबी, चोट लग जाएगी। देखो 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 देखो, अच्छा पीछे डालते, पीछे करते। दुनिया दुनिया दुनिया, दुना दुना। That's all.